नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ यात्रा के दौरान CII एग्रोटेक इंडिया के 15वें संस्करण में शामिल हुए। कार्यक्रम में सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए डिजिटल परिवर्तन विषय पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश है। हमारे लिए कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं, यह एक परंपरा और जीवन का एक तरीका है। United Nations adoption of 2023 as International Year of Millets should be more significant to our country as we are leaders in the area. The world is faced with food shortage, water scarcity, and unprecedented climate crisis. In such a scenario, focus on millet cultivation comes as a very smart, effective solution. It is heartening to note that we have championed this cause for a very long time and for a good reason, being leaders in the world. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा अंतिम उद्देश्य अपने किसानों के लिए स्थायी आय उत्पन्न करना होना चाहिए। भारत सस्टेनेबिलिटी और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रहा है, जिसका पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। Forest agriculture is not a profession. Agriculture is a tradition. Agriculture, forest is a way of life. I am sure farmers here know it. The entire family is involved. They are involved 24/7. They weather all kinds of difficult situations and they do it with a smile. From ancient days, agriculture has been central to our identity. India came to be recognized centuries ago on account of its agriculture produce. We got a distinct identity in the world for that. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एलुमनाई मीट में भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एलुमनाई मीट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए न्यू इंडिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। I had the occasion to reflect a while ago that India is on the rise as never before, and our rise is unstoppable. The world has taken note of us. Our voice is heard. India matters as never before. India is a power in a de facto sense. And all this has happened because in recent years, affirmative steps have been taken to unleash our talent. We are providing a platform to every worthy young man and women to exploit talent and potential. उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यू इंडिया न्यू विजन से संचालित हो रहा है। इस नई दृष्टि को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा आकार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षण के तरीके अधिक प्रासंगिक होने चाहिए, पाठ्यक्रम अधिक समकालीन होने चाहिए। After a long gap, to see that the need is met, there was evolution of new education policy. Stakeholders from all walks of life, inputs were secured. I am privy to that, both in my position as governor and otherwise. Visionary steps have been taken because a need was felt that education alone can be convinced to bring about transformation in the society that can give solution to our problems and find emergence of an ecosystem
that is balanced and holistic and all inclusive. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड भी गए। उन्होंने प्रीमियर कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने यहां लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही मेले में उपस्थित छात्रों के साथ बातचीत भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नाथद्वारा का भी दौरा किया। नाथद्वारा में लोकसभा अध्यक्ष रामकथा में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मोरारी बापू के श्रीमुख से मानस विश्वास स्वरूपम रामकथा का श्रवण कर हृदय आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। मैं जब भी उनसे मिलता हूं, मानव कल्याण के प्रति स्वयं को समर्पित करने का भाव और सुदृढ़ हो जाता है। आज संसद भवन परिसर में आवासन और शहरी कार्य मामलों और वित्त से संबंधित 2 संसदीय स्थायी समितियों की बैठक हुई। संसद भवन परिसर में आवासन और शहरी कार्य मामलों से संबंधित समिति की बैठक हुई, जिसमें साल 2022-23 के लिए संसदीय समिति के पड़ताल के लिए विषयों के चयन के लिए विचार हुआ। संसद भवन परिसर में वित्त मामलों से संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। संसदीय स्थायी समिति ने कंपटीशन संशोधन विधेयक 2022 के विषय पर ओरल साक्ष्य संबंधित विभागों और संस्थाओं से लिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर स्थायी समिति ने अपने जर्मन समकक्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर स्थायी समिति की बैठक गंभीर रूप से लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों पर चर्चा हुई। सदस्यों ने पौधों और पेड़ों की प्रजातियों, पक्षियों और तितलियों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।